हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हों, लेकिन खुद को बहानों में उलझा लेते हैं? अगर ऐसा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की। इसके लेखक ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर आत्म अनुशासन होता है। यह किताब हमें सिखाती है कि बहानों को छोड़कर सही आदतों और अनुशासन के जरिए कैसे सफलता हासिल की जाए। दुनिया के सबसे सफल लोग भी हमारे जैसे ही होते हैं, बस फर्क होता है सेल्फ डिसिप्लिन का। इस वीडियो में हम 3 अहम बातें सीखेंगे। 1. सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और क्यों जरूरी है। 2. इसे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे अपनाएं। 3. कैसे बहानों को हमेशा के लिए खत्म करें। अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि आपकी सफलता का पहला कदम है। तो आइए शुरू करें नो एक्सक्यूज का सफर। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन और सफलता। सफलता की कहानियां हमेशा प्रेरणा देती हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग, जिनकी आज हम तारीफ करते हैं, उन्होंने भी कभी अपनी शुरुआत जीरो से की थी। न उनके पास पैसा था, न कोई बड़े कनेक्शन, और कई बार तो अच्छी शिक्षा भी नहीं मिली थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐसी ऊंचाइयां हासिल कीं जहां तक पहुंच पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज था आत्म अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। सोचिए, क्या आप भी उन सफल लोगों की तरह बन सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन को ईमानदारी से परखना होगा। आपको यह समझना होगा कि आज आप जिस जगह हैं, वहां कैसे पहुंचे। अगर अभी तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, तो उसकी असली वजह क्या है? और अगर आपने कोई बड़ा लक्ष्य हासिल किया है, तो वो मुमकिन कैसे हुआ? सच्चाई ये है, आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, वो आपकी सोच, फैसलों और मेहनत का नतीजा है। जैसा बीज बोओगे, वैसा ही फल मिलेगा। यह नियम हर जगह लागू होता है। अगर आप अपनी आदतों और सोच में अनुशासन लाते हैं, तो सफलता आपकी होगी। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, तो असफलता तय है। चुनाव आपका है। अब सवाल यह है कि शुरुआत कहां से करें। पहली बात, आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। जब तक आपका लक्ष्य धुंधला रहेगा, आप सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। और सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, आपको ये भी समझना होगा कि उस सपने की कीमत क्या है। वक्त, मेहनत, धैर्य। खुद से पूछिए, क्या आप इसे चुकाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, तो सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे। दूसरी चीज, सफलता के शॉर्टकट्स नहीं होते। सीखने की आदत डालनी होगी। जो लोग आज सफल हैं, वे भी कभी आप ही की तरह थे। उन्होंने भी सीखा, गलतियां की, फिर खुद को सुधारते गए। उनकी कहानियां पढ़िए, उनकी किताबें समझिए, उनके विचारों से सीखिए। तीसरी और सबसे अहम बात, रुकिए मत। हर दिन कुछ नया सीखिए, अपने हुनर को निखारिए। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इस सफर में जो भी सीखेंगे, वही आपकी असली ताकत होगी। अब सवाल यह है, क्या आप वाकई खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? आखिर में, सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ आपकी आदतें या सोच बदलने का नाम नहीं है। यह आपको एक मजबूत और बेहतर इंसान बनाता है। जब आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका चरित्र निखरता है, और आप अपने दिमाग और भावनाओं के मास्टर बन जाते हैं। सफलता आसान नहीं होती। इसका रास्ता मेहनत, धैर्य और बलिदान मांगता है। लेकिन जब आप इस सफर पर निकलते हैं, तो सिर्फ अपने लक्ष्य तक ही नहीं पहुंचते, बल्कि एक नए, बेहतर इंसान में बदल जाते हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। कोई बहाने नहीं, नो एक्सक्यूजेस। तो अब फैसला आपका है। क्या आप भी सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाकर अपनी सफलता की कहानी लिखने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से शुरुआत करें। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन और जिम्मेदारी। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पहला कदम है पूरी जिम्मेदारी लेना। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है या हो रहा है, वो सिर्फ किस्मत या हालात की वजह से नहीं, बल्कि आपके अपने फैसलों और कर्मों का नतीजा है। सोचिए,
क्या आप अपनी जिंदगी के निर्देशक हैं या बस किसी और की लिखी स्क्रिप्ट को जी रहे हैं? ब्रायन ट्रेसी, इस किताब के लेखक, खुद इस सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं। 21 साल की उम्र में वे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। काम सिर्फ उतना करते जितना जरूरी था, ना कोई बचत, ना कोई ठोस योजना। लेकिन फिर एक ठंडी रात में उन्हें एहसास हुआ, अगर वे खुद को नहीं बदलेंगे तो उनकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। अगले ही दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी उठाने का। उन्होंने खुद को बेहतर बनाने के लिए किताबें पढ़नी शुरू की, नए स्किल्स सीखे, अपनी आदतों को बदला, खर्चों को मैनेज करना, सेहत का ध्यान रखना, पॉजिटिव सोचना, ये सब उन्होंने खुद पर मेहनत करके सीखा और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। ब्रायन ट्रेसी की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। जिस दिन आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आपका नजरिया और आपकी तकदीर बदलने लगती है। तो सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालने के लिए तैयार हैं? अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालें दोस्तों। अगर आपको अपनी जिंदगी में सफलता चाहिए, तो कुछ जरूरी बातें हमेशा याद रखें। दूसरों को दोष देना बंद करें। यह आपकी जिंदगी है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सिर्फ आपकी। अगर आप हालात या दूसरों को दोष देते रहेंगे, तो धीरे धीरे एक विक्टिम में बदल जाएंगे। और जब इंसान खुद को विक्टिम मान लेता है, तो बहाने बनाने लगता है। ये बहाने आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर किसी की अपनी रफ्तार, अपनी कहानी होती है। अगर आप दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करेंगे, तो सिर्फ निराशा और कड़वाहट हाथ लगेगी। इसके बजाय अपनी खुद की ग्रोथ पर फोकस करें। अपनी सफलता और खुशी की जिम्मेदारी खुद लें। 3. नकारात्मक भावनाओं को जाने दें। गुस्सा, जलन, डर, ये भावनाएं आपको पीछे खींचती हैं। अगर आप इनमें फंसे रहेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। याद रखें, आपका दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता है। अगर आप नेगेटिव सोच में उलझे रहेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोच अपनाते हैं और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपको महसूस होगा कि कंट्रोल आपके हाथ में है। मुश्किलों से घबराएं नहीं, उन्हें चुनौती समझें। जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने लगते हैं, तो मुश्किलें आपको डराने के बजाय एक चुनौती की तरह लगने लगती हैं। आप हर समस्या को एक मौके की तरह देखने लगते हैं, जिससे आप और मजबूत बन सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, उन चीजों पर गुस्सा करना बंद करें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मान लीजिए बारिश हो रही है। आप चाहे जितना भी शिकायत कर लें, क्या आप उसे रोक सकते हैं? नहीं। तो फिर गुस्सा करके अपनी एनर्जी क्यों खराब करनी? इसके बजाय अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जिन्हें आप वाकई बदल सकते हैं। अतीत को पकड़कर मत बैठिए। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपका आज और आने वाला कल पूरी तरह आपके हाथ में है। इसलिए अपने गोल्स पर फोकस करें, सही कदम उठाएं और आगे बढ़ें। याद रखिए, जिस दिन आप बहाने बनाना छोड़कर अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन और गोल्स। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना एक अलग ही बात है। हर किसी के मन में इच्छाएं होती हैं, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब हम उन सपनों को स्पष्ट गोल्स में बदलते हैं। सपनों और गोल्स में फर्क समझिए। सपने सिर्फ कल्पनाओं से बने होते हैं, लेकिन गोल्स को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन प्लान की जरूरत होती है। जब आप एक ठोस लक्ष्य तय करते हैं, तो आपको स्पष्ट दिशा मिलती है कि आपको कहां जाना है और वहां कैसे पहुंचना है। अपने गोल्स को लिखने की ताकत। क्या आपने कभी अपने नए साल के संकल्प लिखे हैं? अगर नहीं, तो यह आदत आज ही डालें। गोल्स को लिखना सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं है। यह आपके दिमाग को साफ करता है, सोच को मजबूत बनाता है और आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपने लक्ष्य लिखते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। यह हर दिन आपको याद दिलाता है कि आपकी जिंदगी का एक उद्देश्य है, जिसे पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। लिखे हुए गोल्स का एक और फायदा है, यह आपको अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने में मदद करता है।
जब आपको पता होता है कि सबसे जरूरी क्या है, तो आप उन चीजों पर समय बर्बाद करना छोड़ देते हैं जो आपके लक्ष्य से भटकाती हैं। गोल्स और सफलता का कनेक्शन। ब्रायन ट्रेसी ने जॉन नाम के व्यक्ति की कहानी साझा की, जिसने गोल सेट करने की कला से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। जॉन की शुरुआत भी आम लोगों की तरह ही थी। कोई स्पष्ट दिशा नहीं, कोई ठोस योजना नहीं। लेकिन जिस दिन उसने अपने गोल्स को लिखना शुरू किया और उन पर काम करने का फैसला लिया, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। तो सवाल यह है, क्या आप भी अपने सपनों को गोल्स में बदलने के लिए तैयार हैं? गोल सेट करने और अचीव करने का सिस्टम। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस सिस्टम को अपनाइए। गोल्स को स्पष्ट रूप से लिखिए। जो भी पाना चाहते हैं, उसे कागज पर उतारिए। एक्शन प्लान बनाइए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको कदम भी उठाने होंगे। हर दिन छोटे छोटे टारगेट पूरे करें। रोजाना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, चाहे एक छोटा स्टेप ही क्यों ना हो। फोकस बनाए रखें, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और डिस्ट्रैक्शन से बचें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जो भी हासिल कर रहे हैं, उसे नोट करें और आगे सुधार करते रहें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को एकदम स्पष्ट करो। सिर्फ सफल होना है मत सोचो, बल्कि ठोस प्लान बनाओ। फिर उसे लिखो और एक तय समय सीमा रखो, ताकि वह सपना न रहकर एक लक्ष्य बने। सबसे जरूरी बात, हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाओ और खुद पर पूरा भरोसा रखो। लगातार मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। याद रखिए, सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, उन्हें गोल्स में बदलना और उन पर एक्शन लेना ही असली गेम चेंजर है। अपने गोल्स के लिए एक डेडलाइन तय करें, ताकि अनुशासन बना रहे और समय का सही उपयोग हो। छोटे छोटे स्टेप्स की लिस्ट बनाएं, जरूरी स्किल्स पहचानें और संभावित चुनौतियों को समझें। सही प्राथमिकता तय करें, ताकि फोकस बना रहे। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं और एक्शन में रहें। खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि अनुशासन और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। गोल्स सिर्फ ख्वाब नहीं, आपके भविष्य का खाका है। उन्हें अपनाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? चैप्टर 4 सेल्फ डिसिप्लिन और वर्क। अगर सच में करियर में आगे बढ़ना है, तो 2 चीजों पर पूरा ध्यान देना होगा। पहली, अपनी प्राथमिकताएं तय करना, और दूसरी, अपने काम में अनुशासन बनाए रखना। जब आप वाकई किसी काम को पूरा करने का ठान लेते हैं और अपने समय का सही इस्तेमाल करने लगते हैं, तब हर कदम आपको बेहतर नतीजों की ओर ले जाता है। लेकिन सच मानिए, ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी और वक्त ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो उनकी प्रोडक्टिविटी को गिरा देती हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि खराब टाइम मैनेजमेंट की वजह से काम का बोझ बढ़ जाता है और स्ट्रेस भी? जब डेडलाइन करीब आती है, तो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। छोटी छोटी चीजें, जैसे लंबी लंच ब्रेक, बिना मतलब इंटरनेट स्क्रॉल करना या फालतू की गप्पों में वक्त बर्बाद करना, ये सब आपके दिन को कम प्रोडक्टिव बना देते हैं। अगर सच में अपनी इनकम और ग्रोथ को बढ़ाना है, तो इन आदतों को बदलना होगा। अपनी एनर्जी उन कामों में लगानी होगी जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। कंपनियां उन्हीं लोगों को ज्यादा पैसे देती हैं जो उनके लिए असली वैल्यू क्रिएट करते हैं। मतलब साफ है, अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो पहले खुद को ज्यादा काबिल बनाना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे जरूरी है डिसिप्लिन और सही काम करने की आदत। अगर आप अपने काम में बेहतरीन नतीजे चाहते हैं, तो द लॉ ऑफ 3 आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले उन सभी कामों की लिस्ट बनाइए जो आप हफ्ते भर में करते हैं। फिर खुद से एक सवाल पूछिए, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे करियर या मेरी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? जब आपको इसका जवाब मिल जाए, तो इसी प्रोसेस को 2 बार और दोहराइए। अब आपके पास 3 सबसे जरूरी टास्क हैं जिन पर आपको पूरा फोकस करना है। बाकी के छोटे मोटे काम उन्हें तब करें जब ये टॉप 3 टास्क पूरे हो जाए। अब यहां एक और जरूरी बात, अपने समय की वैल्यू समझें। ऐसे कामों को चुनें जो आपके समय के लायक हों और आपको असल में फायदा पहुंचाए। अगर कोई काम आपका वक्त जाया कर रहा है
लेकिन कुछ ठोस रिटर्न नहीं दे रहा, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाए जो आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद करें। डिस्ट्रैक्शन से बचना भी एक कला है। काम के दौरान अगर कोई कलीग आकर बातें करने लगे तो उसे विनम्रता से कहें, अभी नहीं, पहले मुझे अपना काम खत्म करने दो। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो समय का सम्मान करते हैं और आपको भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्रेक जरूरी है, लेकिन बैलेंस के साथ। काम के साथ ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखें कि वे आपको आपके टारगेट से भटका न दें। अब एक छोटा सा सीक्रेट, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो कुछ छोटे बदलाव करें। ऑफिस में 1 घंटा पहले पहुंचना, लंच ब्रेक में छोटे मोटे टास्क पूरे करना और काम खत्म होने के बाद थोड़ी देर और रुककर अगले दिन की प्लानिंग करना। ये आदतें आपको बाकी सबसे आगे ले जाएंगी। याद रखें, जो व्यक्ति अनुशासन और लगन से काम करता है वही दूसरों से आगे निकलता है। अगर आप भी अपनी परफॉर्मेंस और सफलता को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो आज ही शुरुआत करें। काम को सही तरीके से प्लान करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपने गोल्स पर पूरी शिद्दत से जुट जाएं। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। समय आपका सबसे कीमती संसाधन है, इसे रोक नहीं सकते, बस सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। असली टाइम मैनेजमेंट घड़ी देखने से नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को समझने से आता है। जो सबसे जरूरी है उसे पहले करें, कम जरूरी चीजों को बाद में, और जो बेकार है उसे हटा दें। जब आप ये सीख लेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और सफलता दोनों तेजी से बढ़ेंगी। परेटो प्रिंसिपल, जिसे 80-20 रूल भी कहते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। यह कहता है कि सिर्फ 20% जरूरी काम आपके 80% नतीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कुछ चुनिंदा काम भले ही मुश्किल लगें, लेकिन वही आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। इसके उलट बाकी 80% काम ऐसे होते हैं जो ज्यादा मेहनत तो मांगते हैं, लेकिन 20% ही रिजल्ट देते हैं, यानी बहुत कम फायदेमंद होते हैं। इसलिए अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा और समय उन कामों में लगाइए जो असल में आपकी जिंदगी और करियर को आगे ले जाएं। अक्सर हम आलस्य के कारण जरूरी काम टाल देते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन और बेहतर टाइम मैनेजमेंट से इस आदत से बाहर निकला जा सकता है। जब भी कोई काम हाथ में लें, खुद से एक सिंपल सवाल पूछें, क्या यह काम मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? इसका मेरी जिंदगी पर क्या असर होगा? अगर जवाब ना है तो या तो उसे किसी और को सौंप दें या पूरी तरह छोड़ दें। सोचिए, एक कॉलेज डिग्री हासिल करना आपके करियर को संवार सकता है, नई नौकरियों के मौके दे सकता है और भविष्य सुरक्षित कर सकता है। वहीं हर दूसरे दिन दोस्तों के साथ पार्टी करना आपको फोकस से भटका सकता है और जरूरी कामों का ढेर लगा सकता है। इसलिए अगर आप अपने दिन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो एक टाइम मैनेजमेंट सिस्टम अपनाइए। कैसे करें? रात को सोने से पहले अगली सुबह की प्लानिंग करें। ABCDE मेथड अपनाएं। A, सबसे जरूरी काम जिन्हें तुरंत करना है। B, जरूरी लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं। C, वो काम जो कर सकते हैं लेकिन अना भी करें तो चलेगा। D, ऐसे काम जो आप किसी और को सौंप सकते हैं। E, वे काम जो बिल्कुल हटा देने चाहिए। अब A1, A2, A3 की तरह अपनी प्राथमिकताएं तय करें और पहले कैटेगरी के टास्क पूरे करें। नियम सिंपल है, जब तक A पूरी ना हो जाए, B, C या D पर न जाएं। सफलता का फॉर्मूला यही है, अपनी ऊर्जा और समय वहीं लगाएं जहां उसका सबसे ज्यादा असर पड़े। यही आदत आपकी लाइफ को बदल सकती है। चैप्टर 6, सेल्फ डिसिप्लिन एंड हैप्पीनेस। खुशी आपके हाथ में है और इसकी कुंजी है सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेते हैं और सही फैसले करते हैं तो खुशी अपने आप आती है। लेकिन जब चीजें बेकाबू होने लगती हैं तो स्ट्रेस और निराशा बढ़ जाती है। अपने लक्ष्यों पर फोकस करें, सही आदतें अपनाएं और देखिए कैसे आपकी लाइफ बेहतर और खुशहाल बनती है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको वो ताकत देता है जिससे आप अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा सकते हैं। कुछ चीजें आपके हाथ में होती हैं और कुछ नहीं। बात बस इतनी सी है कि आपको जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस करें और जो नहीं कर सकते उसे स्वीकारना सीखें।
अब कंट्रोल दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब है कि आप खुद तय करते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। अगर आपको अपनी जिंदगी की मौजूदा स्थिति पसंद नहीं है, तो आप खुद उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होती है। भले ही अतीत के मुश्किल अनुभव हमें प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन से आप खुद को दर्द से बाहर निकाल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार खुशी के 5 मुख्य स्तंभ होते हैं। 1. स्वास्थ्य और ऊर्जा। जब आप फिट और एक्टिव होते हैं तो जिंदगी ज्यादा खुशनुमा लगती है, लेकिन इसके लिए अनुशासन जरूरी है, जैसे हेल्दी खानपान और बुरी आदतों से बचना। 2. सकारात्मक रिश्ते। अच्छे रिश्ते मानसिक शांति और खुशी लाते हैं, इनके लिए समय और ध्यान देना जरूरी है। 3. अर्थपूर्ण काम। जब आप ऐसा काम करते हैं जो आपको संतुष्टि देता है, तो आप ज्यादा खुश रहते हैं। खुशी आपकी सोच और आदतों से बनती है, न कि सिर्फ हालात से। जब आप मुश्किल कामों को पूरा करते हैं या दूसरों की मदद करते हैं, तो आत्मविश्वास और संतुष्टि दोनों बढ़ते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार खुशी के 5 स्तंभ हैं। 1. फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसे की चिंता से मुक्त होना ही असली सुकून है, जिसके लिए सही खर्च और निवेश जरूरी है। 2. अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना, खुद को लगातार बेहतर बनाना ही सच्ची संतुष्टि देता है। नेवर सेटल फॉर लेस। खुद पर काम करें, असफलताओं से सीखें और हर चुनौती को अवसर में बदलें। अनुशासन ही वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। चैप्टर 7, सेल्फ डिसिप्लिन और पीस ऑफ माइंड। सिर्फ काम में अनुशासन काफी नहीं है, असली चुनौती अपने विचारों और भावनाओं को काबू में रखना है। जब आप उन चीजों को जाने देना सीखते हैं जो आपकी आंतरिक शांति को भंग करती हैं, तभी सच्ची मानसिक शांति मिलती है। पहला कदम, इमोशंस और सिचुएशन को अलग करना। हर परिस्थिति पर आपका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उस पर आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। जब आप अपने गुस्से, चिंता या निराशा को संभालना सीख जाते हैं, तो आप खुद को मानसिक शांति के एक नए स्तर पर पाते हैं। याद रखें, इनर पीस कोई बाहरी चीज नहीं, यह आपके भीतर की यात्रा है। सोचिए, आप किसी पॉलिटिकल या धार्मिक बहस में फंस गए हैं। क्या हर बार अपनी बात सही साबित करना जरूरी है? नहीं। कभी कभी बेहतर होता है कि आप दूसरों का नजरिया समझने की कोशिश करें। अगर आपकी राय किसी से अलग है, तो बहस करने के बजाय कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढें। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा और रिश्ते भी खराब नहीं होंगे। अब मान लीजिए, कोई गाड़ी अचानक आपको ओवरटेक कर लेती है। गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन क्या यह वाकई आपके समय और एनर्जी के लायक है? हो सकता है सामने वाला किसी इमरजेंसी में हो या उसका दिन खराब हो। अगर आप इसे पर्सनली लेंगे, तो सिर्फ अपनी शांति भंग करेंगे। इसी तरह, अगर आपका दिन अच्छा नहीं रहा, तो बार बार दूसरों को बताने से कुछ बदलेगा नहीं। नेगेटिव इमोशंस को बढ़ाने के बजाय उन्हें जाने देना सीखें। इससे आपका दिमाग हल्का रहेगा और शांति बनी रहेगी। जब आप किसी बुरी घटना को बार बार याद करते हैं, तो वह आपको और ज्यादा परेशान करती है। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन आप तय करते हैं कि उन्हें कितना महत्व देना है। माफी मांगना और माफ करना सीखें। लोग आपको हर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। यही असली शांति की कुंजी है। करना किसी के गलत व्यवहार को सही ठहराना नहीं है, बल्कि यह खुद को उस नेगेटिविटी से आजाद करने का तरीका है। जब आप माफ करते हैं, तो असल में आप अपने मन की शांति को चुनते हैं और खुद को बेवजह की कड़वाहट से बचाते हैं। असल में सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल है। यह आपको सिखाता है कि क्या वाकई आपके लिए जरूरी है और किन चीजों को जाने देना बेहतर है। जब आप खुद पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो मुश्किल हालात में भी संतुलित रहना आसान हो जाता है। यही पॉजिटिव और शांतिपूर्ण जिंदगी की असली कुंजी है। सेल्फ डिसिप्लिन से टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है। हर दिन अपने गोल्स पर काम करें। टालने से अच्छा है एक कदम आगे बढ़ाना। गोल्स लिखें, प्रैक्टिकल प्लान बनाएं और डिस्ट्रक्शन को नजरअंदाज करना सीखें। यही सफलता की कुंजी है। मन की शांति के लिए स्वस्थ शरीर और दिमाग जरूरी है।
जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो बेहतर रिश्ते, सार्थक काम और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। बुरी घटनाओं को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही शांति की पहली सीढ़ी है। उन चीजों से दूर रहें जो आपको तनाव देती हैं। माफ करें, भूलें और जीवन में आगे बढ़ें। यह सिर्फ इनर पीस नहीं बल्कि सेल्फ मास्टरी भी लाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि एक सीखी जाने वाली आदत है। इसे रोजाना प्रैक्टिस करके मजबूत बनाया जा सकता है। यह आपको न सिर्फ सफल बनाएगा बल्कि एक शांत और संतुलित जीवन जीने में भी मदद करेगा। बहाने बनाना छोड़ें, अपने लिए जिम्मेदारी लें और आज से ही बेहतर भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। यह किताब एक गाइड की तरह है जो दिखाती है कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। रोज छोटे कदम उठाएं, सही आदतें अपनाएं और अपने सपनों के लिए डटे रहें। आपका जीवन असाधारण रूप से बदल जाएगा। यह सफर यहीं मत रोकिए। जो सीखा है उसे आज से ही अपनाना शुरू करें। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं। अब बहाने छोड़ें, एक्शन लें और खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक नई किताब और नई सीख के साथ।